हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, अमावस आने वाली और अमावस पर हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए और साथ ही में जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें कि करने से हमारे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अमावस के दिन चारों तरफ अंधकार होता है क्योंकि सनसेट के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है शाम को, तो उस समय ना तो सूर्य होते हैं और ना ही चंद्र होते हैं। इस तिथि में अमावस कहा जाता है और अमावस की रात जो होती है ये काली घनघोर रात होती है और कहते हैं इस दिन जितने भी हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो धरती पर आते हैं, हमारे द्वार पर आते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करा रहे हैं अपने ठाकुर जी की स्नान। तो स्नान हमें करा रहे हैं पंचामृत से। तो फ्रेंड्स, अमावस तिथि हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो या कोई भी खास तिथि हो, खास त्यौहार हो, तो ठाकुर जी को या आपके घर में विष्णु भगवान जी की मूर्ति हो तो आप उनको पंचामृत स्नान जरूर कराएं। तो अमावस के दिन हमें काले तिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे कि जब हम नहाने जाएं तो आपने नहाने के पानी में काले तिल और गंगाजल मिलाकर हमें स्नान करना चाहिए। और उसके बाद जब आप सूर्य देवता को जल दें तो जल के लोटे में लाल रंग का फूल डाल के, थोड़े से काले तिल डाल के, गुड़ डाल लें और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को भी जल आज के दिन आपको जरूर देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ठाकुर जी का स्नान हो गया है। अब हम इन्हें आज के दिन पहना रहे हैं काले रंग के वस्त्र। कई सारे भक्त पूछते हैं कि क्या लड्डू गोपाल जी को हम काले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। तो जी हाँ, आप अमावस तिथि में काले रंग की पोशाक लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और कि अमावस के दिन न तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस और अगर ग्रहण पड़ रहा है उस समय आप सूतक और पातक में तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो आप एक दिन पहले तुलसी ज़रूर तोड़ के रख लें, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से एकादशी पर ठाकुर जी को पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाता है, उसी तरीके से आप अमावस के दिन काले रंग के वस्त्र ठाकुर जी को पहना सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, अमावस के दिन आपको ना पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और अमावस के दिन पीपल पूजा करने से देव के साथ साथ हमारे पितृ भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो सुबह में आप मीठे जल अर्पित कर सकते हैं और संध्या के समय आप वहाँ पर दीपक जरूर जलाएं और हो सके तो 7 परिक्रमा आप जरूर कर लें। इसके अलावा संध्या के समय अगर आप शिवलिंग के पास जाकर मंदिर में अगर एक दीपक जला के आते हैं घी का, तो इससे कहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह की अगर रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो वो भी दूर होती है। तो फ्रेंड्स, पूरे महीने में केवल एक बार ही अमावस आती है और अमावस के दिन हमें कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे कि कौवे को आप भोजन जरूर कराएं। भोजन में आप उनके लिए पहले चावल पकाएं, ठीक है, उसमें आप दही मिलाएं और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। मीठा चावल करके आप कौवों को भोजन कराएं। इससे आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं क्यों ना आ रही हो, वो दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे घर में पितृ हमसे प्रसन्न होने चाहिए, तभी हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलती है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि अगर भगवान रूठ जाए तो भगवान को मनाना आसान होता है, लेकिन पितृ अगर रूठ गए तो पितृ आसानी से नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 2 या 3 अमावस इस नियम को करेंगे ना, आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अमावस की सुबह में आपको खीर जरूर बनानी चाहिए। और देखिए, हम लोग पूर्णिमा को खीर बनाते
बनाते हैं। और अमावस को तो अमावस के दिन में खीर बनती है सुबह में, और पूर्णिमा की खीर होती है वो संध्या को समय बनाई जाती है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गाय को, कुत्ते को और कौवे को आपको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना है, और कुछ ना कुछ दान आपके अपने घर से ज़रूर करना है, ठीक है। और तुलसी जी की पूजा ज़रूर करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी जी में संध्या के समय आप दीपक ज़रूर जलाएं, और सुबह जब आप उठें सो के तो अपने घर की दहलीज पर आपको गंगा जल या फिर जल ज़रूर छिड़कना है। घर की दहलीज पर आप स्वास्तिक बनाएं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स घर की दहलीज पर पितरों का वास होता है। तो दहलीज पर जल छिड़कने से, दहलीज पूजन करने से हमारे पितर हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो और दिनों में आप ना भी कर पाएँ, लेकिन एकादशी, अमावस और पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर की दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स अमावस के दिन आप अपने घर के मंदिर में अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर करें, जाले साफ़ करें, कबाड़ अगर किसी भी तरह का इकट्ठा कर रखा है तो ज़रूर निकालें, पुराने झाड़ू को उन्हें घर से बाहर करें। तो फ्रेंड्स ठाकुर जी की आरती हमने कर दी है। यहाँ पर हमने खीर का और आम का भोग लगा दिया है। आप खीर का भोग लगाएं, जो कि आपने मीठा बनाया हो उसका भोग लगा सकते हैं। और फिर अमावस के दिन आपको किसी भी तरह के तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि, और देर रात तक घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। तेज़ खुशनुमा चीज़ें, परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और घर के किसी भी कोने में आपको अंधकार नहीं रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस दिन आप अपने ठाकुर जी की नज़र उतार सकते हैं, आप अपने पूरे घर की नज़र उतार सकते हैं। अमावस तिथि है क्योंकि, और लड्डू गोपाल को कहीं भी बाहर लेकर ना जाएं, उन्हें अंदर ही रखें घर में, ठीक है। और ध्यान रखें जो भी सुहागन महिलाएं, उन्हें अमावस तिथि पर अपने बाल नहीं धोने हैं चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में मैंने आपको दी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, हरि बोल।